फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु के भतीजे जो थे, उनका एक दोस्त था। उस दोस्त की तमन्ना थी कि वो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करे, तो उसने अपने फारूक आजम के भतीजे से कहा कि मुझे जो है वो फारूक आजम से मिला दो। वो फारूक आजम की बारगाह में दरखास्त करते हैं भतीजे फारूक आजम के कि मेरा दोस्त है, वो मिलना चाहता है। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है, मुलाकात के लिए लेकर के आओ। जब वो मुलाकात के लिए पहुंचा तो उसने बदतमीजी से गुफ्तगू की, उमर तुम तो आजकल खलीफा बन चुके हो ना, अमीरुल मोमिनीन बन चुके हो, जरा हमारा भी ख्याल किया करो। इतने बुरे अंदाज से उसने गुफ्तगू की कि फारूक आजम का चेहरा मुतगय्यर हुआ। अब ये सिचुएशन को जब फारूक आजम के भतीजे ने देख लिया, फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और कहा खुज़िल आफ़ वामुर बिल उर्फ वारिद अनिल जाहिलीन, माफी इख्तियार करें, जाहिलों से एराज करें। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने अफ फरमाया, दरगुजर फरमाया, उससे एराज फरमाया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मकबूल बंदों का हाल ये होता कि उनके सामने कुरान की आयत पेश कर दी जाती, हजार उनका नफ्स उन्हें उस तरफ माइल करता हो, उनके कुरान के हुक्म के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद कुरान की आयत सुनकर वो कुरान के सामने ढेर हो जाते और उस पर अमल करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज इसका क्या किया जाए कि कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाला मुसलमान ही कहता है कि मौलाना आज कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो आपने तो पहले ही सोच बना ली है, और जितनी भी परेशानियां, मुसीबतें, तकालीफ, ये जो कुछ भी इस वक्त आलमी सतह पर मुसलमानों की जिंदगी में नजर आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान मुकद्दस से अपने ताल्लुक को तोड़ने की वजह से या कमजोर करने की वजह से। और याद रखें, ये मैं नहीं कहता, हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किताब से कुछ लोग ताल्लुक मजबूत करके बुलंदी पर चले जाएंगे और कुछ लोग इस किताब को छोड़कर पस्ती की तरफ चले जाएंगे। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए हैं तारीखे कुरान होकर। कुरान से ताल्लुक मजबूत करो, सीखो पढ़ना, टाइम निकालो, रोजाना तिलावत करो। इसके बगैर अपनी जिंदगी को अधूरी समझो, इसकी तिलावत के बगैर अपना सोना अधूरा समझो, इसकी तिलावत के बगैर अपनी सुबह को अधूरी समझो। मेरे उस्ताद गिरामी रईसुल मुफस्सिरीन अक्सर मुझसे फरमाया करते थे, आज भी कभी बात निकलती है तो फरमाते हैं कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले सच को देखता हूं, फिर झूठ को देखता हूं। मैंने कहा हुजूर सबसे पहले सच? फरमाते हैं सच कुरान है। मैं सुबह उठ के पहले कुरान देखता हूं, उसे पढ़ता हूं, और उसके बाद झूठ यानी अखबार, फिर मैं अखबार पढ़ता हूं। लेकिन आज मुसलमान सबसे पहले उठकर बीड़ी, सिगरेट, सारी चीजें, गुटखा बुटखा, उसके साथ फौरन अखबार उसके पास पड़ा हुआ है, निकाला, पढ़ना शुरू कर दिया। काश कि मुसलमान सच को पढ़ने का आदी बन जाए, काश के मुसलमान कुरान पढ़ने का आदी बन जाए, काश के मुसलमान कुरान मुकद्दस से अपने ताल्लुक को उस्तवार कर दे, और काश के मुसलमान कुरान मुकद्दस पर अमल करना शुरू कर दे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, खोया व वक़ार भी मिलेगा, कोई भी इज्जत भी मिलेगी, और परवरदिगार दोनों जहां में सुर्खरुई अता फरमाएगा।